हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग फिर से सीएसआर नेट जून का जो इस बार एग्जाम हुआ उसके कुछ क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ 6 से 7 वीडियोस इस पे अपलोड कर रखा है। डिफरेंट, चाहे लीनियर हो, चाहे रियल हो, या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, उस टाइप के कॉम्प्लेक्स के। आज फिर से एक रियल का क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। बट इस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करा है। तो ये शायद पार्ट सी का क्वेश्चन है, जो भी है देख लेंगे इसको और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। तो हमें दिया क्या क्या गया है? हमें एक आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है जिसका नाम के है। के इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड वी हैव ए फंक्शन एफ फ्रॉम के टू के जिसका डोमेन भी के है और को डोमेन भी के है। के कोई आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसमें फंक्शन की ये कंडीशन है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है। सो ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशंस को। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ के से के जो कंटिन्यूस फंक्शन है विद दिस इनइक्वालिटी, इस फंक्शन के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं? क्या ये ऑन टू होगा या ऑन टू नहीं भी हो सकता है? अगर के आप ये सेट ले लें, लेट्स से के इज क्लोज इंटरवल 0 1, तब ये हमारा फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा? ये थर्ड, एफ वन वन है और साथ ही साथ इन्वर्स फंक्शन रेंज सेट से के बीच में कंटिन्यूस है। फिर फोर्थ ऑप्शन के एफ इन्वर्स नीड नॉट बी कंटिन्यूस। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस, और इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। गिवन क्या है? के कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का और फंक्शन के से के बीच में कंटिन्यूस है विद दिस इनइक्वालिटी। उसके बेसिस पे ऑन टूनेस, वन वननेस और इनवर्स फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जा रहा है। और इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो लोग अधिकांशतः तौर पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे अप्रोच किया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे इसको अप्रोच करेंगे। सो सॉल्यूशन, हेलो स्टार्ट, हाउ टू अप्रोच। ठीक है। क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके। तो देखो, आपके पास गिवन क्या है? ये इनक्वालिटी है, राइट? सो क्या गिवन है? गिवन है ये कि एक्स माइनस वाई, दिस, लुक एट द इमेजेस, दिस इज ट्रू। ये चीजें हो रही है। ठीक है। ये चीज आपका गिवन है। ओके। तो आपको देखना है कि इस टाइप का अगर फंक्शन है फॉर ऑल के में, जहाँ पे कि फंक्शन हमारा के से के बीच में कंटिन्यूस है, तो क्या ये फंक्शन हमेशा ऑन टू होगा? के पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया है शुरुआती, जस्ट नॉन एम्प्टी सबसेट। तो ऑफ कोर्स इफ यू आर लुकिंग सर्टेन फंक्शन विद दिस थिंग, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको पहली बात कोई फंक्शन है ऐसा जिसका जो फंक्शन जो हो उसके इमेजेस, उसका डिस्टेंस, जो पॉइंट्स डोमेन में जो पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस होगा उससे बड़ा हो। देयर आर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट? आप देख सकते हैं इसे इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन आप सोच सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया, दे विल वर्क। एफ एक्स इक्वल टू लाइक आप एक्स क्यूब ले लो, उस टाइप के फंक्शन वर्क। लेकिन यहाँ पे ऑन टू नेस की चाहिए बात से, ओके। सो नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन पिक, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप के ले लें, या जैसे कि आप उठा लें 0 से इन्फिनिटी, और एफ एक्स उठा लें आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लुक एट दिस फंक्शन विल वर्क। ठीक है। तो आपको पता है कि जो ई एक्स है माइनस ई वाई है, राइट, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होगा फॉर ऑल एक्स वाई इन 0 से 1। इसके पीछे का रीजन है, यू कैन अप्लाई द मीन वैल्यू थ्योरम एक्स वाई के बीच में है, राइट? डेरिवेटिव जो होता है आपको आराम से चेक कर सकते हैं, ये ई एक्स माइनस ई वाई इज इक्वल टू, है ना, एक पॉइंट मिलेगा एक्स वाई के बीच में सी, और ये एक्स माइनस वाई ये है। तो जब आप वैल्यू डालोगे, और सी लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, यहाँ तक। अब एक्स वाई आपने दोनों ही नॉन नेगेटिव दे रखे हैं, तो ये जो वैल्यू आएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई आएगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। सो ई ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। ओके। तो वैल्यू हमेशा आपका 1 से बड़ा होगा। सो दिस इज रीजन। सो दिस फंक्शन विल सेटिस्फाई योर गिवन कंडीशंस। तो फंक्शन ऑन टू है क्या? नहीं। जो रेंज सेट है इसका, रेंज सेट जो इसका आएगा 0 से, ये चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो 1 to infinity आएगा एंड इट्स नेवर एवर गोइंग टू बी 0 to infinity। इट्स अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। सो एफ डिड नॉट बी सर्जेक्टिव, यस।
एफ सर्जेक्टिव हो कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट प्रोड्यूस वन एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल, दैट्स हाउ यू शुड थिंक। और यही केवल एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपने देख सकते हो जहाँ पे आप एक्स जैसे कि आपने लिया है, ये सारी चीजें, तो आप जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर उन दोनों के डिस्टेंस की बातचीत करोगे, वन से इन्फिनिटी अगर आप टू से इन्फिनिटी तक का बात करोगे, फंक्शन अगर आप एक्स स्क्वायर ले लोगे तो भी काम कर जाएगा। ठीक है, फंक्शन अगर आपने एक्स स्क्वायर ले लिया तो एक्स अगर लार्ज है तो एक्स स्क्वायर भी बहुत लार्ज है, तो डिफरेंस भी बहुत लार्ज होगा, तो मॉडुलस। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन आप बना सकते हो, केवल यही फंक्शन नहीं है। बट चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमारा कमांड है, वी हैव सर्टेन थिंग्स सो वी कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही भी ले सकते हो। दूसरा फंक्शन चाहे तो हम लोग और भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। कोई भी आप ऐसा सेट लेना होगा जिसके लिए काम ना करे इनके, जैसे मैंने बताया कि आप उठा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल टू टू इन्फिनिटी उठा लिया, टू टू इन्फिनिटी उठा लिया, एफ एक्स आप एक्स स्क्वायर उठा लो, या एक्स फोर उठा लो, एक्स फाइव उठा लो, यहाँ पे काम करो। यहाँ डिस्टेंस आपको पता है, दो और तीन के बीच में, यहाँ जो भी पॉइंट लोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस एक्स माइनस वाई समथिंग विल कम, एंड दैट इज देयर। ठीक है, आप यहाँ एक्स एफ एक्स माइनस एफ वाई करोगे, एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर डेरिवेटिव आएगा टू टाइम्स सी एक्स, और ये एक्स माइनस वाई, और ये क्वांटिटी ग्रेटर देन टू, एक्स टू से बड़ा है, सो टू टाइम्स एक्स माइनस, सो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई से बड़ा आ गया। सो यू कैन डू दिस थिंग इजीली। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो न्यूरोन सेकंड है कि अब डोमेन आपको दे रखा है के क्लोज इंटरवल 0 1, इस पे हम लोग क्या बातचीत कर सकते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हम्म, सेकंड में अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे क्या देखा है, 0 1 है। हम्म, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन ऑन टू होगा क्या, विद दिस हाइपोथेसिस क्या ये हमारा फंक्शन ऑन टू होगा क्या। हाँ, अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें फंक्शन पे चाहिए होगा। क्या है फंक्शन, तो यहाँ पे जो ये है फंक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वाई। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया दैट एफ इज इंजेक्टिव, राइट, ये तो डन है। एफ इंजेक्टिव क्यों, सिंस अगर एफ एक्स इक्वल टू आप एफ वाई लेते हो तो दैट इम्प्लाइज ये जो डिफरेंस है एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये आपकी ज़ीरो हो गई, और ये जो क्वांटिटी है इससे बड़ा है, सो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई विच इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, दैट्स इक्वल टू ज़ीरो, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, सो एफ इज़ 1 1। तो फंक्शन आपका 1 1 हो गया। ओके, सी कितना सिंपल है, कितने सिंपल तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। लुक एट द सिंपलिसिटी, कितना बेसिक सा है। ओके, सो इज दिस गुड। तो अब तो फंक्शन 1 1, एक जस्ट मैं फैक्ट रिकॉल करूंगा और चीजें फिर और वही क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ है, इसी बार आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। क्या, सो जस्ट रिकॉल दिस फैक्ट, अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या ए वी टू आर इज कंटिन्यूस, प्लस ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है साथ साथ, तो इम्प्लाई एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये इसी बार आया हुआ है आपका पेपर में, पार्ट सी में एक क्वेश्चन है, यही आर से आर था, कंटिन्यूस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंजेक्टिव, देन आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, थर्ड ऑप्शन था शायद, वही आपको टिक मारना था। सो इसको अप्रूव कर लो, स्मॉल एक्सरसाइज। ठीक है, डू दिस, मेरे लिए मत करो, अपने लिए करो। ठीक है, और ये सारी चीजें यूज होंगी टू आंसर दिस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो तो चीजें होंगी। ओके, क्लियर, सो इज दिस। तो यहाँ तक ये सारी चीजें हो गई, सो एफ डन हो गया यहाँ तक। अब आप देख लो चीज़ों को लेके कि क्या आपको चाहिए। के पे आपको तो यही फंक्शन के से के भी बीच में, तो विदाउट लॉस ऑफ मान लेते हैं इंक्रीजिंग है, या आप डिक्रीजिंग में भी काम कर सकते हो। सो हेयर हमारा जो फंक्शन है ये 0 1 से 0 1 के ही बीच में है, जो कि कंटिन्यूस है, प्लस इंजेक्टिव निकल गया टू द गिवन हाइपोथेसिस, इसकी मदद से इम्प्लाई एफ या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा।
जो भी होगा। अब हमारा रेंज सेट पता चल गया, सो देयरफॉर चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो रेंज सेट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो रेंज सेट ये आएगा। अगर एफ इंक्रीजिंग हुआ तो, और डिक्रीजिंग हुआ तो ये आएगा। राइट, ये आएगा। फंक्शन अगर इंक्रीज करा तो रेंज सेट ये है ना, लिस्ट वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट पे, मैक्स वैल्यू एंडिंग पॉइंट पे। डिक्रीज हो रहा है तो भैया लिस्ट वैल्यू एंड पॉइंट पे और मैक्स वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट पे। ऐसा क्यों हुआ? सोचना है। देखिए, मैथ्स को सोचना जरूर है। आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, थिंक नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा। ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, सर ने ऐसा क्यों लिखा, क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, कमेंट में बताना या इसको लिख के भेजना। और जो लोगों को इस टाइप की चीजों में दिक्कत होता है, मैं उनको जरूर सजेस्ट करूंगा कि एक बार ठंडे दिमाग से इस चीजों को समझने का कोशिश कीजिए, और स्टिल नहीं होता है काम तो गाइडेंस लीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ वो चीज़ मिल सकता है, फिर मोस्ट वेलकम। आइए, यहाँ पर रेगुलर बैचेस हैं, और अच्छे से एंजॉय कीजिए ताकि दिसंबर का एग्जाम आपका अच्छा जाए। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया काम। आई थिंक वी हैव डन ऑलमोस्ट। जस्ट थोड़ा सा इसको ढंग से हमें आर्टिकुलेट करना है कि क्या होगा। सो विद दिस इंफॉर्मेशन आप आराम से चीज़ों को लिख सकते हो कि यार, तो जो भी हो विद दिस इंफॉर्मेशन आइए। सो इन पार्टिकुलर अगर हम एक्स जीरो ले लें और वाई के जगह पर वन ले लें, तो कितना आ जाएगा ये, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन। तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया वन। तो एफ जीरो और एफ ऑफ वन ये आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों ही, ये जो भी सेट है, दिस इज सबसेट ऑफ के। राइट, रेंज सेट जो है एफ ऑफ के का, वो के के अंदर कंटेंट है। दैट इज, यहाँ पे जो एफ ऑफ जीरो वन है, ये कंटेंट है जीरो वन के अंदर। तो एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन, या तो ये होगा या तो ये होगा, जो भी होगा दोनों का डिफरेंस, तो ये एफ जीरो एफ एफ वन जो भी डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम वन होगा। क्योंकि एफ जीरो एफ ऑफ वन जो रेंज सेट आ रहा है, जो वैल्यू आ रहे हैं वो जीरो से वन के बीच में है। तो ये जो डिफरेंस होगा ये मैक्स टू मैक्स वन होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू जीरो वन के बीच का सबसेट है। तो यहाँ कोई भी दो पॉइंट आप उठाओगे, उनका आप डिफरेंस लोगे, इट्स लेस देन इक्वल टू वन। डन। अब ये सैंडविच हो गया, तो इसका मतलब डिफरेंस, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस इज एग्जैक्टली वन आ गया। तो दैट मीन्स एफ जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस इज वन। करेक्ट। और ये वैल्यू जीरो से वन के बीच का मेंबर है। तो इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यू जीरो से वन के बीच का मेंबर है, और दोनों का डिफरेंस वन हो रहा है। एक वैल्यू जीरो होगा और एक वैल्यू वन होगा। तो मतलब ये जीरो ये वन, या फिर ये जीरो ये वन, तो फंक्शन ऑन टू हो गया। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई जीरो वन इज इक्वल टू जीरो। विद दिस इंफॉर्मेशन, ये और ये मिला के इम्प्लाई कर दिया आपको ये सारी चीजें। सो इम्प्लाई एफ इज ऑन टू, एंड दैट्स अ प्रूफ, वेरी गुड प्रूफ। सो ये तो यहाँ पर हुआ। एग्जाम हॉल में आप बोलेंगे सर एग्जाम हॉल में तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोच अगर सही रहे, थिंकिंग हमारी क्लियर रहे, क्या स्टेप्स है, तो दिमाग में ये सारी चीजें होने लगती है, और विद इन वन मिनट यू कैन गिव द आंसर। अगर अप्रोच क्लियर है, अच्छा ऐसा हुआ फिर ये होगा, फिर ये सारी चीजें होंगी, यू कैन गिव द एग्जैक्ट आंसर। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए पीछे बहुत दिनों का स्ट्रगल होता है। राइट, जैसे ओलंपिक में भी देख रहे हो बहुत लोग गोल्ड जीत रहे हैं। हार्डली 10 सेकंड का गेम होता है, कोई दौड़ होता है 10-15 सेकंड का, लेकिन उसके पीछे की मेहनत होती है 10 सालों की, 15 सालों की, तब वो 10 सेकंड में दिखता है। तो 10 सेकंड के स्टेज तक पहुंचने के लिए वो अपने आप को रगड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब चीजें निकल के आती हैं। और मुझे पता है आप करना चाहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस वो और मेहनत रखेंगे तो चीजें आपको दिखेंगी। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि एफ वन वन है और एफ इनवर्स दिस इज कंटिन्यूस। यस, एफ वन वन है, ये फंक्शन वन वन है, इसके लिए कोई कंटिन्यूटी का जरूरत नहीं है, स्टिल इट इज वन वन। नाउ एफ इनवर्स कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। ये एफ इनवर्स जो हमारा फंक्शन है, ये रेंज सेट से रेंज सेट के भी, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है नहीं पता, राइट।
जैसे इस केस में अगर के हम ऐसा ले लें तब तो बाय गिवन कंडीशन कंटिन्यूटी अगर आप दे रहे हैं तब तो ये ऑन टू हो गया। बट अगर के हम इस केस में ले, जैसे कि हमने लिया था जीरो से इन्फिनिटी, फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल था, राइट? तो वहां पे नहीं हुआ, ठीक? वहां पे वो काम नहीं किया कि हमारा चीजें हों। बट चलो, कोई भी के हो, अब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं, तो कंटिन्यूटी के लिए देख लेते हैं कुछ होगा। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए फिर सही क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ठीक है भाई, डोमेन का 2 पॉइंट, इमेजेस का 2 पॉइंट, ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है? तो यहाँ से हम काम करते हैं, हम देखते हैं कि भैया यहाँ पे अगर कोई 2 पॉइंट हम लें, एफ ऑफ एक्स, और फिर यहाँ पे एक पॉइंट उठाएं, एफ ऑफ वाई, और उन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या आएगा। क्या आता है ये चीज हम लोग देखते हैं, राइट है ना? ये रेन सेट का मेंबर, एफ ऑफ एक्स का मेंबर ऐसे ही दिखेगा, एफ एक्स ऑफ वाई। तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये तो आ गया एक्स, ये वाई, राइट? और एक्स माइनस वाई ये किससे छोटा है, दिस लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वाई, गिवन इन्फॉर्मेशन। तो इसको कनेक्ट कर दो, दैट इम्प्लाइज एफ इनवर्स। इसको मन में चाहो तो यहाँ पे आप अपना x1 बोल सकते हो, या s बोल सकते हो, t बोल सकते हो, राइट? सो एफ इनवर्स ऑफ s माइनस एफ इनवर्स ऑफ t, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू, यस, सो एफ एक्स इक्वल टू दिस। सो अपना आपका आ गया कि ये चीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सो दिस इज एस ऑफ टी। सो एफ इनवर्स ऑफ एस माइनस एफ ओवर टी लेस देन इक्वल टू एस माइनस टी, ठीक है? इसको एस बोला, इसको हमने टी बोला। एस और टी रेंज सेट से दो मेंबर है, ठीक है? तो एफ इनवर्स जब इस पे लगा, लेस देन इक्वल टू दिस आया विद दिस इन्फॉर्मेशन, ये आया ये, और ये आ गया इससे छोटा, ये गिवन इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ था ये। तो हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ चले गए, so F is equal to this। और एफ इनवर्स तो को फंक्शन अगर ऐसा सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, लिप्सिक फंक्शन, राइट? आवाज दो, लिप्सिक फंक्शन। कोई फंक्शन है ना? अपना आर से आर ले लो या जो भी है, अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे, जी एक्स जी माइनस वाई लेस देन इक्वल टू सम अल्फा टाइम्स एक्स माइनस वाई, such functions are called Lipschitz function, right? Where alpha is some positive. तो जी लिप्सिक फंक्शन हो गया, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया, hence it is continuous, so that's done। तो एफ इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, राइट है? ठीक है? तो यहाँ पे आपने f का कंटिन्यूटी वी हैव नॉट यूज्ड एनीवे, ठीक है? सो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स से k नीड नॉट बी कंटिन्यूअस, ये गलत है ना, एफ इनवर्स कंटिन्यूअस है, नीड नॉट क्यों, कंटिन्यूअस ऑफ कोर्स होगा। सो दैट्स हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन, समझे? अभी मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करूंगा, बट देख लो कितनी चीजें किस तरीके की यूज हुई हैं। और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट से प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक लेवल के यूज हो रहे हैं। वो बेसिक चीज पे अगर आप ध्यान दोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा बनना। जैसे ये ऑप्शंस हो गया, या ये ऑप्शंस हो गए, लाइक फंक्शन खोजना जो जिसका जो डिस्टेंस है उससे बड़ा हो रहा है, और वो ऑन टू नहीं है, लुक एट द डोमेन, लुक एट दिस एंड दैट, डेरिवेटिव्स की कुछ प्रॉपर्टीज, लाइक दैट आप जाओगे तो समझ में आएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एफ को वन वन प्रूफ करने के लिए ये एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर लिया, लिमिट ले लिया, तो डेरिवेटिव आ गया। अरे फंक्शन डिफरेंशिएबल थोड़ी दिया है मेरे दोस्त, फंक्शन डिफरेंशिएबल थोड़ी है। कुछ किसी का, किसी स्टूडेंट का, या किसी, पता नहीं कोई टीचर थे, एफ वन वन उन्होंने प्रूव कर दिया डेरिवेटिव की हेल्प से। फंक्शन डिफरेंशिएबल यहाँ थोड़ी दिया हुआ है, ठीक है? चलो गलती होता है सबसे, हम लोग से भी होती है। आप x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे, यानी ये वंस यू टेक द लिमिट एफ डेस वाई, आप कब लिख पाओगे, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हो। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी तो हो सकता है, टेक एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है? या फिर कुछ ऐसा फंक्शन लीजिए जो डिफरेंशिएबल नहीं हो, नहीं सेटिस्फाई करे, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ अगर जाएंगे तो चीजें आएंगे, इक्वल टू आ जाएगा ना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लेंगे, लेस देन इक्वल टू दिस, दे आर इक्वल सर्टेन टाइम्स, तो थोड़ा सा उस समझ में दिक्कत हो जाएगा जीरो से वन के बीच में। तो वो अगर मेरे ख्याल से कमांड रखेंगे तो ठीक है, फंक्शन को जरूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है? तो बहुत सारे से फंक्शन आप देख सकते हैं, बट एनीवे वन वन आसानी से ऐसे ही बन रहा है, ठीक है? चलो, एक मैं क्या करता हूँ, तो अगर मैं कंटिन्यूटी ड्रॉप कर दूं तो क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, लेट्स रिमूव दिस कंटिन्यूटी, जस्ट दिस इंफॉर्मेशन। तो क्या हमारा फंक्शन अपना जो ये इनवर्स फंक्शन स्टिल कंटिन्यूस है? क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है विद दिस इंफॉर्मेशन? अगर नहीं है तो गिव द एग्जांपल, ओके? विद दिस इंफॉर्मेशन डज यू imply that function is continuous or not? That's a question. Function k to r
सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, ऑन टू है, के इक्वल टू ये दे दें तो क्या फंक्शन ऑन टू होगा। सो दिस द हाइपोथेसिस। उसको देखिए, डिस्प्रूव करने का बना के भेजिए। और अगर सोचने में दिक्कत होता है, आप स्टक कर जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बट एक बाउंड्री तक आके मार्क्स पे रुक जा रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, एक डायरेक्शन की खोज में हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो होगा हम लोग साइड से विल सपोर्ट यू। बस एक जज्बा होना चाहिए आपके अंदर मैथ सीखने का, कुछ कर गुजरने का मैथमेटिक्स में, और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करने का, वो अगर है हिम्मत तो फिर बहुत फायदा होगा। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। ठीक है, बाय।